पिताजी कैसे हो सकती हूँ? मेरा तो अभी तक विवाह नहीं हुआ। तू मेरी पवित्रता पे प्रश्न उठा रही है? ये सिंदूर तो मैंने किसी के प्रेम में अब तक लगा रखा है। बबलू, इससे कहो हमें अंदर आने दे। चुप है। ओए चाचे, अपनी बदतमीज बेटी को समझा ले, मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई ये मेरी बेटी नहीं है। हाँ तो बहू होगी, बड़ी नचड़ी बहू है तेरी भाई। ये मेरी बीवी है भाई। अच्छा तो ला नकानामा दिखाओ। निकलामा तो नहीं है। चल फिर वो बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दे। क्या बकवास है भाई, मेरी बेटी क्या कर रही है? ओए जी नहीं, ये मेरे बेटे का घर है। अरे भाई मैं खूबसूरत का पापा हूँ। बट तुझे देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि तेरी बेटी खूबसूरत होगी। अरे बुढ़िया, पहचान इन्हें, ये नबील के ससुर हैं। ना कौन नबील? तुम्हारा निकम्मा बेटा और कौन? अच्छा तो तू कफील का ससुर है जो हमें मुट्ठी भर खर्चा देता है। हाँ? अरे चल चल चल। कफील नारीन, हमारे घर मोटे पेट वाला चोर और पतली छिपकली आए, एम्बुलेंस बुलवाओ फौरन। पापा, मेरा बच्चा। What a lovely surprise, पापा। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। पुत्र ये चोर तेरी बीवी का बाप है कफील? ओ माँ जी, ये शक्ल से चोर लगते हैं, चोर है नहीं। ये मेरे प्यारे दुलारे, मेरी आंखों के तारे हैं। पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी। नहीं पापा, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। बस बेटा क्या बताएं, उस कमबख्त नवाब की वजह से हमें रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा। बस कर दें, आप तो मेरे मासूम से भाई के पीछे ही पड़ गए। अब इतना बड़ा भी कोई गुनाह नहीं किया उसने। अरे हाँ, मैं भी तो बताओ भाई, आखिर हुआ क्या है? अरे होना क्या है, वो कमबख्त मेरा जो साला है वो पता नहीं कितने अरसे से मेरे घर में मनशियात का कारोबार कर रहा था। वहीं से सारी ड्रग सप्लाई करता था लोगों को। अब पुलिस का छापा पड़ गया, मेरी इज्जत हाथ में मिल गई। हम तो अपनी इज्जत बचा के वहां से निकले। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना नाम उस इंक्वायरी से निकलवाया। यहाँ पहुंच गए बेटा सीधा। पापा जी कहीं आपके पीछे पुलिस तो नहीं पड़ी हुई यार, खुदा का वास्ता। वैसे पापा जी एक बात बताऊं, बड़ा ही मुजरमाना और खतरनाक किस्म का ससुराल है आपका। आपकी बेटी की तरह हर एक को नेक शरीफ ससुराल तो नहीं मिलता ना जी। तो अब आप लोग कहाँ रहेंगे भाई? कहाँ से क्या मतलब, अब यहीं रहेंगे कुछ अरसे तो। अरे यहाँ कैसे रहेंगे भाई? ऊपर वाला पोर्शन जो है ना, वो तो मुश्ताक साहब ने बंद करके रखा हुआ है, और यहाँ लाउंज में अगर आप लेटेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी आपको। हम क्यों लाउंज में सोएंगे बे? ये लोग सोएंगे। चलो हम अंदर बेडरूम में सोएंगे। चलो बबलू। हाँ पापा, आप अंदर आराम से जाके सो अच्छा मेरा बेटा। मैं हेल्प करूँ? नहीं मेरे बेटा। नहीं। अच्छा मोमो, अरे आओ हम अपने बेडरूम में चले, हम पे भी ना कोई मुसीबत आ जाए। आ जाओ महमूद साहब मेरी बात तो सुने। लॉक ना कीजिएगा दरवाजा, मैंने बाथरूम जाना होता है। भाई मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगता है। कितनी बार कहा, एक अच्छा सा बड़ा सा कराची में सी फेसिंग बंगला ले दो मुझे। सी फेसिंग बंगलो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अच्छा तो एक काम करते हैं, इसी घर में डेरा डाल लेते हैं, और तुम्हारे इस बेटी के निकम्मे ससुराल को तो मैं धक्के देके बाहर निकाल दूंगी। कमाल कर रही हो तुम, मतलब परेशानी से मैं पागल हो रहा हूँ और तुम्हें यहाँ सेटल होने की पड़ी भी है। अरे तुम्हारे भाई की वजह से मैं अपनी बेटी के घर में पड़ा हूँ। अरे कौन सा कत्ल वतल कर दिया है जो इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? बस जरा सी ड्रग्स बेची थी बेचारे ने। जरा सी ड्रग्स? अरे इतने अरसे से मेरे घर में वो ड्रग्स का कारोबार कर रहा था। हाँ तो मेहनत कर रहा है। कौन सा तुम्हारे निकम्मे दामाद की तरह तुम्हारे सर पर बोझ बन के पड़ा हुआ है? कमाल कर रही हो, बदनामी हो गई, घर में पुलिस आ गई, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना तो वहाँ तभी भी सर उठा के नहीं चल सकूंगा। क्या बबलू, क्या टेंशन ले रहे हो तुम? मोहल्ले में इज्जत बढ़ गई है हमारी, रौब और दबदबा ही अलग है। चलते फिरते लोग तो हमें सलाम ठोकेंगे। अरे सलाम नहीं ठोकेंगे, थूकेंगे। कोई इज्जत बाकी नहीं छोड़ी तुम्हारे भाई ने मेरी। सालों की मेहनत में पानी फेर दिया। चुप चुप करके सो जाओ। खबरदार जो मेरे मासूम से भाई के बारे में कुछ बोला तो। निराली चुप। वैसे आपस की बात है जानू, तुम्हारे घर वालों को आज तक दामाद को इज्जत देना नहीं आई। किस बात की इज्जत दे तुम्हें नबील? तुमने आज तक 1 रुपया भी कमा के मेरे हाथ में रखा है कभी? अरे जानू, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं 1 रुपया कमाऊं। मैं जब भी कमाऊंगा 10-15 लाख कमाऊंगा और तुम्हारे हाथ में रखूंगा। अपने हाथों को मजबूत कर लो। अच्छा कब? डेढ़ नहीं दे सकता जानू कोई भी। जब भी तुम्हारे पापा जी जो है वो मुझे मेरा हिस्सा देंगे। तुम्हारा कौन सा हिस्सा है उनकी जायदाद में? तुम्हारा हिस्सा मेरा ही हिस्सा है जानू। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके। मुझे सख्त सोफे पर नींद नहीं आनी यार।
अपने इकलौते दामाद को इस सोफे पे छोड़ दिया और खुद मेरे बेड पे कब्जा कर लिया यार। काश मैं तुम्हारे बाप की जायदाद पर इसी तरह कब्जा कर सकता। ये घर पापा के पैसों पे चलता है नबील, इसलिए बेडरूम भी उन्हीं का है। चुपचाप इस सोफे पे सो जाओ, ज्यादा गुस्सा ना दिलाना वरना लॉन में जाके सोना पड़ेगा। जब तुम एक जालिम और बेहिस बाप की एक बेहिस और जालिम बेटी हो, तुम्हें एक गरीब शौहर की बद्दुआ लगेगी, बद्दुआ। मुझे नींद आ रही है नबील, प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखो। जानू तुम्हें तो पता है मेरे जाना अंदाज का जानू, जब तक एसी सोना पे ना चल रहा हो मुझे नींद नहीं आती जानू। अच्छा तो ऐसा करो, जाके माजी और महमूद साहब के साथ सो जाओ। कोई ना जाऊं महमूद साहब के साथ में, जिस जात के वो खराटे लेते हैं अल्लाह माफ करे, ऐसे लगता है फैक्ट्री में सोए हुए हैं यार। सोने दो। क्या है इस देखी साहब? मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही है। अरे तो डॉक्टर को बुलाए ना, मेरे पास क्यों आ गए आप? नहीं, मैंने सोचा आप जाग रहे होंगे तो आप मुझे थोड़ी कंपनी दे देंगे ना। अरे मेरे पास तो कोई कंपनी नहीं है, बल्कि एक काम करें, आप अपनी कंपनियों में से ना एक आध कंपनी मेरे नाम कर दें। अरे मेरा मतलब है हम कुछ देर बैठ के बात कर लेंगे ना। मेरा आधी रात के वो खूबसूरत लड़कियों के अलावा ना किसी और से बात नहीं करता। देखिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आज मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है, मेरा दिल बहुत परेशान है, मेरा रोने को दिल कर रहा है। तो एक काम करें ना, आप ये सामने निकले घर से बाहर, वो जो गली है ना उधर उसके दाएं मुड़ जाइएगा, वहां सामने ढेर सारी बिल्लियां कुत्ते बैठे ना इस वक्त रो रहे होते हैं, आप भी उनके साथ जाके बैठ के ना रोए। अरे मगर मेरी बात तो सुने आप, मैं ये अरे मैं क्या करूं मेरे अल्लाह, कोई मेरी बात नहीं सुनता। अरे सुने तो सही, अरे कोई है? क्या है मोटे पेट वाले अंकल, क्या मसला है? मुझे ना नींद नहीं आ रही, बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं। तो थोड़ा सा जहर खा के मर जा। आप कैसी बातें कर रही है? मैं प्राय मर्दों से ऐसी ही बात करती हूँ। हाँ भाई मैं आपका समझी हूँ। हाय सदाकत, आप जिंदा हो गए। मैं सदाकत नहीं हूँ, मैं सदीकी हूँ, खूबसूरत का बाप। ओहो, तो शकीला का बाप है। जा जाके अपनी बेटी को उठा। मेरी बच्ची तो अभी थक हार के सोई होगी, उसको क्यों आप उठाती हैं? आप ऐसा करें, थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाइए, हम आपस में कुछ बातें कर लेंगे, दिल हल्का हो जाएगा मेरा। चुप है, तेरे बेटी दामाद आराम से सो रहे हैं, जाके उनको उठा। हुश हुश हुश। बाबा जी छापा पड़े। अरे ऐसा बोलो, सो रही है मेरी बच्ची। जी 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 बात सुनो मेरी। पापा जी सच सच बताएं यार, आधी रात हो गई, आप ड्रैकुला तो नहीं बन जाते? अरे पक्को मत, मेरी बात सुनो। ओ पापा जी सुन तो रहा हूँ यार, बताए ना यार, इतना प्यारा ख्वाब देख रहा था, ख्वाब में बस आप जायदाद जो है वो मेरे नाम करने वाले थे। क्या? ओ यार पापा जी ख्वाब था यार, आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? अच्छा बताएं यार, मसला क्या था भाई? मुझे नींद नहीं आ रही नबील। तो पापा जी मैं क्या करूं, आपको लोरी सुनाऊं? पापा जी मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मैं कम से कम 5,000 रुपया लूंगा लोरी सुनाने का यार। अरे मुझे लोरी नहीं सुननी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे लग रहा है कोई कयामत आने वाली है। पापा जी फिर जायदाद सारी मेरे नाम करें ना, मुझे लगता है आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है यार। अरे उस सवाब ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बड़ी बेइज्जती हुई है नबील। पापा जी मुझे एक बात बताएं, इतना खतरनाक और मुजरमाना खानदान, आपकी शादी किस अहमद ने कराई थी उसमें? तुमने? याद आ गया पापा जी, वो मैंने ही कराई थी। पापा जी इस बार अगर आप कहें और चाहें तो मैं कोई शरीफ खानदान ढूंढूं आपकी शादी के लिए। अरे नहीं नहीं, और निराली मुझे जान से मार देगी, नहीं करनी शादी मुझे। ओ यार पापा जी शादी भी नहीं करनी है आपने, वसीयत भी नहीं करनी, लेकिन मेरी नींद खराब करनी है। ओ यार जाए जाके सोए यार। यार मुझे बड़ी टेंशन हो रही, टेंशन से गैस हो रही है। ओ तो पापा जी मैं क्या करूं यार, अल्लाह खैर करे इस घर की यार। ओ जाए यार, मुझे भी सोने दे, जाए अंदर जाके सोए यार, जो करना है कमरे में करें, जाए प्लीज प्लीज जाए। ओ पापा जी जाए यार, खुदा का वास्ता है यार, गर्मी में लेटा हुआ ऊपर से आके बार बार तंग कर रहे हैं यार। केस हो रही है, केस हो रही है भाई, मैं क्या करूं, मैं को डॉक्टर हूं, केस हो रही है। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल
किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे चलता जा रे, चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे, कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा, और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। मोहब्बत आग का दरिया और तू बबल है, न जाना जल जाएगा, प्यार नहीं ये आग का जल है। हाँ तेरा काम ही है चलते जाना, तेरे सामने आज नहीं है बस तेरा कल है, पैरों को जमाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा, और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। बबलू, अरे कब से रो रही हूँ, कोई तो कम वक्त आ जाओ मेरे बबलू। क्या हुआ है भाई, क्यों रो रो के मेरे पापा की नींद खराब कर रही हो तुम? तुम्हारे पापा के लिए ही बैंड डाल रही हूँ, मेरा बबलू मर गया। क्या? ओए शाबाश, लगता है खुराक ज्यादा हो गई है। कौन सी खुराक? भाई लगता है जहाज में ना कुछ गला सड़ा खा लिया होगा इन्होंने। हाय मेरे पापा जी को नवाब का सदमा ले बैठा, वही इनकी मौत का जिम्मेदार है जानू। मेरे बेचारे भाई को फालतू इल्जाम मत देना। मुझे तो लगता है यहाँ बड़ी वो हुई है। वो क्या माँ जी? वो जो मेरी बहू मेरे लिए करती रहती है। माँ जी दुआएं। चुप है। ये डैन मेरे लिए क्यों दुआएं करेगी, ये तो मेरे लिए साजिशें करती रहती है। हाँ साजिश, यहाँ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। अरे कैसी साजिश मोमो? इसके पापे की कत्ल की साजिश। कत्ल? माँ जी क्या कह रही हैं आप? हाँ ना पुत्र, देख मेज पे 3-3 गिलास रखे। अरे निराली जी, आपने हमें बताया ही नहीं कि सदीकी साहब पीने पिलाने के भी शौकीन थे। क्या बकवास कर रहे हो, मेरे बबलू पानी के सिवा कुछ नहीं पीते थे। हाँ तो हो सकता है किसी ने पानी में कुछ मिला के पिला दिया हो। क्या? ओ जानू, तुम माँ जी की बातों को छोड़ो जानू, तुम अपने आप को संभालो और पापा जी के लिए दुआ करो, अल्लाह इनके गुनाह बख्शे, बहुत सारे गुनाह थे इनके। महमूद साहब चले यार, पापा जी की आखिरी रसूमात के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करें यार। अरे हमने इन्हें जलाना नहीं है, दफनाना है। मेरा मतलब है यार तैयारियाँ करें। हाँ ठीक है, चलो अभी मोमो चलो। नहीं, मैंने अपने शकूर को छोड़ के कहीं नहीं जाना। अरे कौन शकूर भाई? ये शकूर जिनकी मैं अभी ताजा बेवा बनी हूँ। अरे बबलू की बेवा मैं हूँ। झूठिए, मैं हूँ उसकी बेवा। मैं ब्लड टेस्ट करा ला। यार माँ जी, जब महमूद साहब मरेंगे तब आप बेवा बनेंगी, इनकी अभी जिंदा है यार ये। और चले यार, आप तो चले यार, इंतजाम करें मेरे पापा जी। यार नबील, वैसे तो तुम बहुत ही टिड बोले हो, लेकिन मैं ना तुम पे भरोसा करके तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, किसी को बतानी नहीं है। असल में ना मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। ओ भाई क्या हो गया, ऐसा बताएं तो। वो ना रात सदीकी साहब ना बहुत तंग कर रहे थे, तो मैंने ना उन्हें नींद की 2 गोलियां दे दी थी। क्या महमूद साहब, यार पापा जी को मैंने भी 2 गोलियां नींद की दे दी थी रात को। क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? पुत्र गोलियां तो मैंने भी पापे जी को दी थी, पर याद नहीं आ रहा कि कितनी गोलियां थी। माँ जी, इसका मतलब ये है कि पापा जी की मौत के जिम्मेदार हम तीनों हैं। हाय हाय जमील, मुझे फांसी पे नहीं चढ़ना। ओ यार माँ जी, आप क्यों चढ़ेंगी फांसी यार? महमूद साहब के होते हुए आप पर कोई आंच नहीं आएगी, महमूद साहब अपने सर ले लेंगे ये। मैं क्यों फांसी पे अकेला चढ़ूं भाई? तुम दोनों भी बराबर के कसूरवार हो, तीनों जेल जाएंगे। ओ महमूद साहब कैसी बातें कर रहे हैं यार, आप बड़े हैं यार, आप पे जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या थोड़ी सी फांसी ले लेंगे तो? प्लीज आप फांसी चढ़ गए ना, चढ़ गए ना फांसी। मैं अकेला फांसी पे नहीं चढ़ूंगा, तुम दोनों भी मेरे साथ फांसी पे चढ़ोगे बस। अरे कोई नहीं चढ़ेगा यार फांसी। बस एक काम करो, थोड़ा सोचो, अपने अपने कोनों में जाओ और सोचो। हाय बबलू, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बबलू, अब कौन मेरे लाड उठाएगा?
कभी कभार तो मेकअप भी कर दिया करते थे। बबलू, मैं अब इतनी जायदाद और दौलत का क्या करूंगी तुम्हारे बगैर? तुम थोड़ी देर चुप नहीं हो सकती? मेरे पापा चले गए और तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही। जाओ यहाँ से। अरे वाह, मैं क्यों जाऊंगी? ये घर मेरे बबलू के पैसों से चलता है और अब ये घर मेरे पैसों से चलेगा। बल्कि जब बबलू की तदफीन हो जाए ना तो तुम लोग यहाँ से दफा हो जाना और ये घर खाली कर देना। मेरे बबलू ने आखिरी सांसें ली है, अब सारी जिंदगी मैं यहीं रहूंगी उसके घर में। हम घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? वो तुम्हारा मसला है। यहाँ तो बस बबलू की बेवा रहेगी। बबलू सुनो, तुम्हारे पास एक अच्छी सी सफेद शिफॉन की साड़ी होगी जिसका हल्का सा काम वाला बॉर्डर हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सफेद शिफॉन की साड़ी पहनोगी तुम और साथ में मोतियों का कोई नाजुक सा हार हो ना तो वो भी दे देना। मेरे बबलू को मैं तैयार हमेशा सजी धजी अच्छी लगती थी, अब उसके रुखसत के वक्त तो मैं ऐसी नहीं रह सकती ना, सजा धजा ही रहना पड़ेगा। तुम 2 घड़ी चुप नहीं हो सकती? पापा के लिए अफसोस भी नहीं करने दे रही हो। बबलू आ गया माँ जी, आ गया। ओ कौन आ गया पुत्र? अरे आइडिया आ गया माँ जी, ऐसा आइडिया, एक तीर से 2 शिकार होंगे, 2। पर पुत्र मुझे तो तीर चलाना ही नहीं आता। हाँ, पिस्तौल चलाओ लूं। ओ माँ जी मेरी बात तो सुने, हम पापा जी की मौत का इल्जाम सारा का सारा निराली पे डाल दो। अरे भाई, इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को भरी जवानी में मैं फांसी चढ़ते नहीं देख सकता ना। हाँ तो आप चढ़ जाए फांसी पर प्लीज। वो यार देखे ना, पापा जी की मौत का सबसे ज्यादा फायदा किसको है? निराली को, और यही बात हमने खूबसूरत को समझानी है। अरे वाह, क्या आइडिया है। तो चलाओ ना, फिर खूबसूरत को बताएं चल के। बिल्कुल ठीक है। कहाँ थे आप लोग? वो निराली कब से उल्टी सीधी बातें कर रही है। जानू, हम लोग पापा जी की आखिरी रसूमात की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हम पापा जी के कातिल को सजा दिलवा कर रहेंगे। जी। कातिल? क्या मतलब है? मेरे पापा का कत्ल हुआ है? किसने किया कत्ल? हम तीनों ने। माँ जी। क्या? जानू, माँ जी के कहने का मतलब यह कि हम तीनों ने कसम खाई है कि जब तक पापा जी को इंसाफ नहीं दिला लेते हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। किसने मारा मेरे पापा को नबील? निराली ने। हाँ देखना किस तरह 3-3 गिलास जहर दे के मारा है तेरे पापे को। भाई बड़ा जुल्म किया है इस दीवानी ने। मुझे तो लगता है कि पापा जी की जायदाद हथियाने के चक्कर में उसने कत्ल किया है। हाँ मैं मुसाफ, लेकिन मैं पापा जी को इंसाफ दिलाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पापा जी, you will be missed, पापा जी। अरे बस क्या बताऊं, फिर से बेवा हो गई मैं। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, इस बार बड़े आदमी की बेवा बनी हूँ। हाँ, दुबई चलेंगे घूमने, बस एक बार रिहा होने दो नवाब को। तीनों बहन भाई अय्याशियां करेंगे। बड़ी दौलत छोड़ के गया है बुढ़ा। मैं बाद में बात करती हूँ, तस्वीर के बाद। निराली, मेरा बबलू मुझे छोड़ के चला गया, इतने बड़े घर में मैं अकेले कैसे रहूंगी? तुम अब घर में नहीं, जेल में रहोगी। जेल में क्यों? क्योंकि तुमने हमारे पापा जी का खून किया है। और क्या? क्या? नहीं, मैंने बबलू को नहीं मारा। सिद्दीकी साहब को लाहौर से कराची कौन लेके आया? सिद्दीकी साहब के साथ इस कमरे में कौन रहा? और सिद्दीकी साहब के मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? तुम्हें। शाबाश शाबाश, सारे सबूत और हम 3 गवाह तेरे खिलाफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नबील, प्लीज पुलिस को फोन करो। मैंने कुछ नहीं किया। अरे कसम से मैंने बबलू को नहीं मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिक्र मत करें अम्मी जी, पुलिस से क्या करना, आपको लाहौर में जेल करवाएंगे ताकि आप और आपका भाई इकट्ठी सजा काट सके। चलो नबील, पुलिस को फोन करते हैं। चले आओ। निराली, ये तो सारी बाजी उल्टी पड़ गई। अरे माँ जी, मेरा यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। मैं तुझे जानती हूँ, तू बड़ी वो है। वो क्या? वही जो मेरी बहू भी है। खूबसूरत? खूबसूरत तो मैं हूँ, वो तो बड़ी मक्कार। हाँ मक्कार, तू बड़ी मक्कार है बच्चू। माँ जी, मैं कसम खा रही हूँ, मैंने बबलू को नहीं मारा। हाँ वो तो मुझे मालूम है पहले ही। वो कैसे? क्या हो कि तेरे
बबलू को तो हमने मारा गोलियां दे दे के, बड़ा मजा आया था। अच्छा बेटा, तो तुम लोगों ने अपना किया मेरे सर डाल दिया। अभी बता दियो तुम्हारे बड़े मुंह वाले शौहर और छोटी टी शर्ट वाले निकम्मे बेटे को। पहले मैं किचन से जरा कुछ ले लूं। हटो यहाँ से। ओए झूला रोको, ओ भाई झूला रोको। यार महमूद साहब, मैंने बड़ा गौर व फिक्र किया। हाँ कभी कभी करते हो तुम। हाँ मैं करता नहीं, मुझसे गौर व फिक्र हो जाता है। देखिए, ये जो मालिक चाह रहा है ना, वो ये चाह रहा है ऊपर वाला कि हमारे घर में पैसे की रेल फेल हो। वो जो हमारे घर में होगी वो पैसे की रेल पेल होगी। महमूद साहब, मैंने सोचा ही है क्या कि पापा जी की तदफीन के बाद हम लोग अमेरिका शिफ्ट कर जाएंगे, है ना? और स्वयं पापा जी का वहां करेंगे और गोरे फकीरों को डॉलर बांट देंगे। अच्छा, तो मेरे शौहर की दौलत तुम गोरे फकीरों में उड़ाओगे? तुम पापा जी की कातिल बाहर कैसे आ गई हो? हमने तो माँ जी को तुम्हारे पैरों पे खड़ा किया था। हाँ, और तुम्हारी माँ जी ने सब उगल दिया। बबलू को गोलियां दे दे के मारा और इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। देखो, ये मामला यही निपटा लेते हैं। पुलिस का चक्कर बक्कर खत्म करो, जायदाद 50-50 कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, कोई डील नहीं होगी। अरे डील तो हमने की थी तुमसे शादी के बाद, और तुम सारा ही हड़प कर गई। अरे अब आया पहाड़ ऊंट के नीचे। अब कोई डील नहीं होगी बीबी, कोई डील नहीं होगी। तो ये तुम लोगों का आखिरी फैसला है? बिल्कुल। चलो चलो, जेल जाने की तैयारी करो। ठीक है, जब जेल जाना ही है तो तुम दोनों का खून करके क्यों ना जाऊं मैं? अरे पागल हो गई, मेरे शौहर की ना ना मेरा बच्चा, ना बस बस चुप कर ना। 2 सीसी पानी है तेरे अंदर, वो भी आंसुओं में निकल जाए। जो होना था हो गया। चल अब पिज्जा मंगा ले ताकि अब्बे जी का खत्म कराएं। जानू 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 मुझे बचा लो। ये देखो जानू निराली जो है ना, पापा जी के आखिरी और अकलौते वारिस को भी खत्म कर देना चाहती है। खबरदार जो मेरे पुत्र को कुछ कहा, इस बड़े मुंह वाले को बेशक काट के फेंक दे कहीं। अरे मोमो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ भाई। तो अल्लाह और देगा भाई। ऐसा तो नहीं मिलेगा ना। सारी भाई साहब, मैं भूल गई थी। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला दो। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आगे, गिरफ्तार कर ले इसे। इसी ने मेरे पापा को मारा है। और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। चलो बीबी, और ये मुझे दे। अरे ये क्या हो रहा है ये? पापा जी, पापा जी। देखा जानू, मेरी दुआओं में कितना असर है। पापा जी मौत के मुंह से तकरीबन वापस आ गए। क्या कर रहे हो? निराली का हाथ छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हैं इसको तुम? देखो ना बबलू, तुम्हारी निराली को इन लोगों ने कैसे फंसाया है। तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में मुझे फंसा दिया। मैं तुम्हारे साथ भला ऐसा कर सकती हूँ बबलू? अरे क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? छोड़ो उसको, इसने कुछ नहीं किया। बड़ी प्यारी बीवी है वो। लेकिन पापा, वो जो 3 ग्लास आपके सिराने रखे थे वो? अरे बेटा, वो 3 ग्लास इसने थोड़ी दिए थे मुझे, वो तो इन तीनों ने दिए थे। पता नहीं क्या मिलाया था उसमें कि इतनी देर तक सोता रहा मैं। अच्छा छोड़ो पापा जी, आप सही सलामत हैं। केस ही कोई नहीं बनता। इंस्पेक्टर साहब आप जाएं। ऐसे कैसे केस नहीं बनता? तुम तीनों ने मेरे शौहर को मारने की साजिश की थी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लें इन तीनों को। चलो भाई, तुम तीनों थाने। मर्डर अटेम्प्ट किया है तुम लोगों ने। लंबे अंदर जाओगे, लंबे। इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था मैं, वो और मैं समुद्र के किनारे हाथ पकड़कर वॉक कर। हाँ, वॉक। मैं वॉक करना भूल गई। चले ना मेरे साथ वॉक पे। अरे तो सो जाओ ना, ख्वाब में वॉक कर लेना तुम भी। ओए, ये आप किस पराई औरत के साथ वॉक कर रहे थे अमजद? महमूद। अच्छा, तब महमूद की बीवी के साथ तुम वॉक कर रहा था बेहया? अरे मेरी माँ, महमूद मैं हूँ और तुम मेरी बीवी हो। नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि मैं आपकी माँ हूँ। ओफ, मुझे माफ कर दो। चले ना वॉक करने, चले ना मेरे साथ प्लीज। अच्छा चलो चलो, तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके, आप आ जाए फिर। हाँ चलो चलो चलो, आए चलो, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा।
चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं मुझसे माँ जी दिखाई नहीं दे रही। भाई जाहिर है वो यहाँ है ही नहीं तो दिखाई कैसे देगी? मेरा मतलब है नाश्ते पे क्यों नहीं आई वो सो रही है भाई, रात काफी देर तक ना बाहर वॉक करती रही है, थक गई होगी। महमूद साहब आपको शर्म आनी चाहिए यार, आपने मेरी माँ को अकेले वॉक करने के लिए भेज दिया। अरे भाई घर के अंदर वॉक कर रही थी, वो घर के बाहर थोड़ा थी, और कोई बच्ची नहीं है तुम्हारी माँ। यार महमूद साहब इतने गैर जिम्मेदार आदमी होते जा रहे हैं आप। अगर मेरी हट गई ना तो बाप बदल दूंगा मैं। अपने बारे में क्या ख्याल है नबील? जानू मुझसे ज्यादा तो कोई जिम्मेदार ही नहीं है पूरी दुनिया में भाई। देखो कितनी जिम्मेदारी से मैं अपना टाइम पास करता हूँ। 4 घंटे से ज्यादा किसी एक जगह नहीं सोता। कभी बेड पे 4 घंटे सोता हूँ, फिर सोफे पे आ जाता हूँ, फिर मैं बैठा बैठा जो है वो कुर्सी पे 4 घंटे के लिए सो जाता हूँ। जानू मैंने पूरी एक रूटीन बनाई हुई अपनी जिंदगी की। ये जो तुमने अपनी जिंदगी की बनाई हुई है ये रूटीन है? हाँ जी। मैं देख कर आती हूँ, कहीं ये ना हो कि माँ जी की तबीयत खराब हो गई हो। हाँ जानू प्लीज, माँ जी के बगैर ना मेरे हलक से पानी नहीं उतरता। अरे तो ये क्या है? ओ यार ये तो पराठा है भाई, मैं पानी की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं उतरता। आप जरा थोड़ा हल्का हाथ रखें, थोड़ा डाइटिंग करें। माँ जी आपका सब नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं, क्या कर रही हैं? कौन माँ जी? माँ जी आप किसी फैंसी ड्रेस शो में जा रही हैं? माँ जी आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? ऐसे। माँ जी आप मुझे मार क्यों रही हैं? ओ पापन, मैं तेरी माता जी कैसे हो सकती हूँ? मेरा तो अभी तक विवाह नहीं हुआ। तू मेरी पवित्रता पे प्रश्न उठा रही है। ये सिंदूर तो मैंने किसी के प्रेम में अब तक लगा रखा है। वैसे तो मैं अभी तक कन्या कुंवारी। माँ जी लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दिल की नैया पार लग जाए बस, बाकी सब मंगल कुशल है। माँ जी आज मंगल नहीं इतवार है। अगर एक बार भी तूने मुझे माँ जी कहा ना तो ऐसा दंड दूंगी कि जन्मों तक मुक्ति नहीं मिलेगी तुझे। माँ जी ओ यार मैं मुझसे मुंह को सिलेंसर लगवाए यार। गर्म थी यार। माँ जी को कुछ हो गया है नबील? अरे बड़ी नेक खातून थी तुम्हारी माँ नबील। पता है अभी रात ही ना मुझे दूसरी शादी की वसीयत कर रही थी। तो तुम्हारी जान की कसम नबील, झूठ नहीं बोल रहा। वो मरी नहीं है महमूद साहब। सुना आपने महमूद साहब, वो मरी नहीं है। जानू क्या हुआ जल्दी से बताओ प्लीज। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे हैं नबील। थप्पड़? जानू अगर यही थप्पड़ उन्होंने सालों पहले मारे होते तो आज तुम मुझ पर ये जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़ रही होती। शट अप नबील। ओके जानू। वो अपने आप को रूपा देवी कह रही हैं। जाहिर है यार, अब वो सिरी देवी कहने से तो रही अपने आप को। महमूद साहब माँ जी अपने हवासों में नहीं है। अरे वो पहले कौन सा अपने हवासों में रहती है? ये तो नॉर्मल सी बात है। ऐसे नहीं मोमो का कैरेक्टर हिट हो गया। लेकिन वो मोमो नहीं रूपा देवी बनी हुई है। लाल टीका लगा रखा है और साड़ी भी पहनी हुई है। माँ जी को कितनी बार मैंने मना किया कि इंडियन ड्रामे देखना छोड़ दें और जाए जाकर देखें यार। इंडियन ड्रामे? और नहीं यार माँ जी को जाए जाके देखें। छाया ही जा रहा हूँ यार, ये तो नाश्ता खराब करवा दिया। जानू बहुत जोर से तो नहीं पड़ी क्योंकि माँ जी का हाथ अच्छा खासा भारी है। बहुत जोर से पड़ी है। ओह जानू प्लीज आओ तुम नाश्ता तो कर लो। बर्फ लेकर आओ, मुझे मुंह पे लगानी है। करके हार सिंगार हो जा चलने को मोमो क्या कर रही हो तुम भाई? सब नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मोमो ये मुझे मारने वाला मजाक जो है ना ये बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे तुम? मैं मोमो नहीं रूपा देवी हूँ। अरे तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुम मोमो हो, मेरी बीवी। अगर मुझे तुझ जैसे विशाल मुंह वाले प्राणी से विवाह करना होता तो मैं राजा इंद्र की प्रतीक्षा नहीं कर रही हूँ। ये क्या परीक्षी परुक्षी बोल रही हो तुम मुमताज? क्यों तेरे कान खराब है? तुझे सुनाई नहीं देता बुड्ढे? मुझे राजा इंद्र चाहिए बस। अरे मैं तुम्हारा राजा इंद्र भी हूँ, शाहरुख खान भी हूँ, मोहम्मद अली भी हूँ, अली जफर भी हूँ, सब कुछ हूँ। मैं अंधी नहीं हूँ राक्षस के मुंह वाले पुरुष। तू मेरा राजा इंद्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे क्या हो गया मुमताज तुम्हें? ये बहकी बातें क्यों कर रही हो भाई? लगता है तुम रात को ना ठीक तरह से सोई नहीं हो। सालों से राजा इंद्र की कल्पना की है रूपा ने। रूपा सिर्फ और सिर्फ साथ फेरे राजा इंद्र के साथ लेगी। जा
जा जाके मेरा स्वामी ले आ। स्वामी नहीं, मैं मस्जिद के इमाम साहब को लेके आता हूँ ताकि दम दरूद करके तुम्हारा ये भूत जो है ना बाहर निकाले। इसका दंड मिलेगा तुझे पापी इंसान। चल दफा हो जा, तू जन्मों तक यूं ही पापी बना रहेगा। दफा हो जा यहाँ से। राजा इंदर की सौगंध, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। क्या हुआ महमूद साहब? लग रहा है आपको बहुत ज्यादा चपेड़े पड़ी हैं यार। नबील, तुम्हारी माँ पे ना कोई साया आ गया है। अरे बैठी बैठी बातें कर रही है, कह रही है मुझे राजा इंदर चाहिए, राजा इंदर। अरे माँ जी से कहें भाई राजा इंदर को छोड़ें फिलहाल, ये जो उड़ने वाला सांप है ना इसी से गुजारा कर लें। नबील, अरे तुम समझ नहीं रहे हो। अरे वाकई उस पे बहुत खतरनाक किस्म का साया आ गया है। हो सकता है जब माँ जी रात को वॉक करने गई हो तब कोई साया आ गया उन पर। हाँ, और वो बसित है कि उसे रूपा देवी कहा जाए। नबील, अब तुम जाके उसे समझाओ। मैं पागल हूँ? मैंने नहीं खानी चपेड़े, मैं तो फौरन मान जाऊंगा कि वो रूपा देवी ही है। किसने लिया हमारा नाम? प्रणाम रूपा देवी, प्रणाम। प्रणाम। तू मुझे पहचान गया? आप रूपा देवी हैं और राजा इंदर से शादी करना चाहती हैं। नबील, क्या बकवास कर रहे हो? तुम भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। लगता है तू कुछ ज्ञानी है, नहीं तो ये विशाल मुंह वाला मुझे मोमो मोमो कहता है और ये सीख सलाई सी लड़की मुझे अपनी माताजी बताती है। रूपा देवी, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मेरा ख्याल है इनको चंद चपेड़े और लगा दें आप। अवश्य। ये चीज अब तू बता कि हमारा राजा इंदर कहाँ है? मुझे क्या पता राजा इंदर कहाँ है। जो तुझे नहीं पता तो तूने हमारा समय क्यों बर्बाद किया? राजा, राजा। देखा खूबसूरत, ये नबील ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे काम का मोमो से मार पड़वा दिया यार। मोमो से नहीं, रूपा देवी से महमूद साहब। महमूद साहब खूबसूरत यार, माँ जी तो किसी को भी नहीं छोड़ रही है, उनका कुछ करना पड़ेगा। अब पता चला तुम्हें नबील? आपके काले करतूत मुझे पहले से पता है महमूद साहब। अरे भाई, मैं तुम्हारी माँ के अंदर जो साया आया है उसकी बात कर रहा हूँ। कुछ करो नबील, वरना मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी। और मैं भी। आप कहीं नहीं जा सकते महमूद साहब, आपने मेरी माँ की जिम्मेदारी ली है, आपको बर्दाश्त करना होगा उन्हें। मैं और खूबसूरत जाएंगे लाहौर। अरे मैं उस रूपा देवी के साथ नहीं रह सकता भाई, उसे तो सिर्फ राजा इंदर की पड़ी हुई है। अरे तो आप कह दें उनको कि आप ही राजा इंदर हैं, आपने प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी, सिंपल। ये कोई हल नहीं है नबील, हमें माँ जी के ऊपर से रूपा देवी की रूह को भगाना होगा। हाँ, मैं ना एक बाबे को जानता हूँ, अरे वो बहुत पहुंचे हुए हैं, वो यूं रूह भगा देंगे रूपा देवी की मोमो के ऊपर से, लेकिन वो महंगे हैं थोड़े से। अरे महमूद साहब कैसी बातें कर रहे हैं यार आप, महंगे सस्ते की बात ही नहीं है भाई। आप बुलाएं, मैं अपनी माँ की खातिर पैसा पानी की तरह बहाऊंगा यार, पानी की तरह। अच्छा, और कहाँ से आएगा वो पैसा जो तुम पानी की तरह बहाओगे? जानू तुम्हारे पापा जी देंगे, हमारा क्या। मैं और महमूद साहब तो रूपा देवी की चपेड़े बर्दाश्त कर लेंगे जानू, लेकिन तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा मुंह बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, बुला लो। अभी बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। मैं जी महमूद बात कर रहा हूँ। उस दिन आया था ना आपके पास दूसरी शादी का तावीज लेने। अब बाबा जी, मेरी बीवी पे ना दरअसल रूपा देवी की रूह आ गई है, आप फौरन आ जाए बाबा जी। जी जी, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ। अरे उसकी आप फिक्र नहीं करें, एडवांस 50% मिल जाएगा आपको, हैं? हाँ हाँ, आप आ जाएं, बस आ जाएं। आ रहे हैं बाबा, आ रहे हैं। अंदर आओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ। कैसे लगा मेरा डांस? ऐसे ही लोग मुझे जैक्सन बाबा कहते हैं। आप हैं बाबा, शुक्र है आप आ गए। बस बस, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। मैं ही देवी का देवता हूँ। रूपा देवी को राजा इंदर चाहिए। मैं ही तेरा राजा इंदर हूँ रूपा देवी, तेरा साया हटाने के लिए मुझे बुलाया है। आजा, एक काम कर, आजा देवी, आजा मुझ पर। शट अप।
मेरे ऊपर कोई रूपा देवी नहीं आई है, मैं खूबसूरत हूँ। वो तो तुम बेहद मेरा नाम खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत नाम रखा है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा, और अच्छी बात यह है कि तुम मेंटेन भी कर रही हो। आप अंदर आएंगे? हाँ तो जाऊं, लेकिन तुम्हारे अब्बा बुरा तो नहीं मानेंगे? मेरे पापा यहाँ नहीं रहते। भाई ये तो कमाल हो गया, फिर तो पापा जरूर आएंगे। मेरे शौहर अंदर है, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बहुत जल्दी शादी कर ली तुमने, इस एपिसोड तक रुक जाती तो तुम्हारा क्या जाता। आप रूह निकाल लेंगे या नहीं, ये बताएं मुझे। तुम्हारी शौहर की तो सिर्फ जान निकालनी होगी, रूह तो खुद ब खुद निकल जाएगी। मैं रूपा देवी की रूह की बात कर रही हूँ जो मेरी सांस में आई हुई है। हाँ वो भी निकालेंगे, चलो अंदर आओ। चले। वाह 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 वाह, क्या माहौल बनाया आप लोगों ने। यार आप पापा हैं, ये डांसर है। वो असल में बात यह है कि मैं माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन हूँ। माइकल ने मेरा नाम रखा है जैक्सन बाबा, और आप लोग तो मेरी परफॉर्मेंस देख चुके होंगे। और ये आसिफ और रूह निकालने का हमारा खानदानी पेशा है, इसमें भी आपका भाई चैंपियन है। देखिए अगर आपके डांस का शौक पूरा हो गया है ना, तो आप जाके मेरी बीवी में से रूपा देवी की रूह निकालें। बड़ी खतरनाक रूह है, हमने जब भी बात करने की कोशिश की है, अरे थप्पड़ों की बरसात कर देती है वो। जी आप भी जरा संभल के जाइएगा। तुम फिक्र नहीं करो जानू। ओ हेलो, ये मेरी बीवी है, जानू मैं कहूंगा। वो अपनी लाइनें बोले स्क्रिप्ट वाली। तुम फिक्र नहीं करो खूबसूरत, मैं रूपा देवी की रूह मिनटों में बाहर कर दूंगा। अरे बचपन से रूहों के साथ खेल खेल कर बड़ा हुआ है जैक्सन बाबा, तुम देखते जाओ। मैं यूं गया और यूं आया। कहाँ है रूपा देवी? बाबा जी उस कमरे में है। यार मैं साहब ये चिपड़े माइकल को पढ़ रही है या जैक्सन को? नबील, मुझे तो लगता है दोनों को पढ़ रही है। और काफी पढ़ रही है मैं साहब। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। मुझे लग रहा है रूपा देवी ने बाबा मार देना है आज। अरे आपकी हालत देखे लग रहा है बाबा जी कि आपके साथ भी वही हुआ है जो हमारे साथ हुआ था। इतना उसे मनाने की कोशिश की, आखिरकार उसने ही मुझे मना लिया। वो क्या मना लिया बाबा जी, कुछ तो बताएं। अरे रूपा देवी से मार खाते खाते उसकी पूरी कहानी सुनकर आए हो यार। क्या कहानी? कहानी ये है कि रूपा देवी किसी राजा इंदर से प्यार करती थी और उसने किसी और से शादी कर ली। इसी गम में रूपा देवी ने खुदकुशी कर ली। अब उसकी रूह तुम्हारी सांस के अंदर है, उसे राजा इंदर चाहिए। मैंने डील कर ली है, एक हाथ राजा इंदर देंगे और दूसरे हाथ तुम्हारी माँ को वापस लेंगे। अरे भाई हम कहाँ से ला के देंगे राजा इंदर, हमें क्या पता कहाँ है वो। उसकी फिक्र मत करो, मैंने अपने मौकिल से उसका एड्रेस निकलवा लिया, उसका पता करवा लिया। ये लो उसका एड्रेस, वो गुरु मंदिर पे रहता। जाओ निकलो जाओ। 100 रुपया किराए का तो दो। वो यार बाबा जी से ले लेना यार। कंजूस हो नबी, जा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ। जब तक राजा अंदर को ये लेकर आता है, तुम मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना के लेकर आओ। मुझे चाय बनाना नहीं आती। डोंट वरी, मैं सिखा दूंगा चाय बनाना। ओ भाई, ओ बाबा, ओ उड़ी बाबा, मैं अभी जिंदा हूँ, चाय मैं बना लूंगा। हाँ ये भी ठीक है, तुम जाओ चाय बनाओ, मैं जरा खूबसूरत से थोड़ी देर बात कर लेता हूँ। ओ भाई, मेरी बीवी मेरे साथ जाएगी चाय बनाने, क्योंकि पानी ये रखेगी, पत्ती मैं डालूंगा, और चीनी ये डालेगी, दूध मैं डालूंगा, कप में ये डालेगी, लेके मैं आऊंगा। आओ जानू। जानू मैं ये सोच रहा हूँ कि राजा इंदर कैसा होगा। जरूर कोई बहुत ही हसीन आदमी होगा। बिल्कुल मेरी तरह ना जानू। उसकी खातिर रूपा देवी ने खुदकुशी की थी नबील। और जानू तुम्हें क्या पता कि मेरी खातिर कितनी लड़कियों ने नब्ज काटी है। हो सकता है अगले किसी एपिसोड में कोई रूह तलाश करती मुझे भी आ जाए। तुम कहीं के राजा नहीं हो नबील, तुम्हारे लिए कोई लड़की पागल नहीं हो सकती। क्यों जानू, तुम भी तो पागल थी ना मेरे लिए। हाँ पागल ही हुई थी, इसीलिए शादी कर ली। खुशकिस्मत तरीन लड़की हो दुनिया की तुम, जिससे मैंने शादी की है। वरना लड़कियां मर रही थी मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें चुना जानू, तुम्हें। काश तुमने किसी और को चुन लिया होता नबील, तो मैं बच जाती। खुदा का वास्ता जानू, बड़ी ही नाशुक्री औरत हो यार। रूपा देवी से सीखो, उसका प्यार देखो कितना अमर है। हाँ क्योंकि वो राजा से प्यार करती है,
किसी लंगूर से नहीं। जानू बड़ी बदतमीजी है ये, तो मुझे लंगूर से मिला रही हो। आज भी अगर मैं चाहूँ तो किसी भी खूबसूरत लड़की से शादी कर सकता हूँ। शट अप नबील। ओके जानू, मैं समझ गया तुम मेरी दूसरी शादी से जल रही हो। बस जानू, यही तो तुम्हारी बात है, यही तो तुम्हारा प्यार है जो मुझे दूसरी शादी नहीं करने देता। चाय बन गई है नबील। चलो तुम एक काम करो, मेरा जो कप है ना चाय वाला, उसमें 3-4 चम्मच चीनी डाल। लो जी बाबा जी, जैसा कि आपने कहा 6 चम्मच चीनी के साथ चाय हाजिर है, और पीते इंशाल्लाह आपको शुगर हो जानी। मूर्ख बाबा, तू अभी तक गया नहीं राजा इंदर को ढूंढने के लिए। याद रखो तुम लोग, अगर आज शाम तक अग्नि के साथ फेरे इंदर के साथ मैंने नहीं लिया तो उसी अग्नि में तुम दोनों को, बल्कि तुम तीनों को भस्म कर दूंगी। आप टेंशन नहीं ले। वो मैं राजा इंदर को लेने के लिए मैंने वो बड़े मुंह वाले आदमी को भेजा है, बस वो उसको लेकर आता ही होगा। आप एक काम करें, ये जो आपने खौफनाक मेकअप किया है ना, इसको थोड़ा सा और खौफनाक कर लें कि राजा इंदर आपको देख के चीखें मार दे, उसकी चीखें निकल जाए। राजा इंदर अपनी रूपा को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं उनके आने पर ऐसा श्रृंगार करूंगी, ऐसा श्रृंगार करूंगी कि वो बिल्कुल डूब के रह जाएंगे। ए लड़की, चल मुझे जल्दी से दुल्हन की तरह सजा दे। मैं? हाँ, तू। राजा जी के आने से पहले इस देश की सबसे सुंदर कन्या बना दे मुझे। मुश्किल है। इसका कहने का मतलब है मुश्किल है, लेकिन ये कर लेगी। जानू क्या कर रही हो? जाओ, जब तक मैं मुंह साफ नहीं आते जाके 10-12 किलो मेकअप करो इनको, वरना चपेड़े पड़ेगी, चपेड़े। ठीक है, चले रूपा देवी। कितनी प्यारी है कसम से। कौन? रूपा देवी, तुम्हारी रूपा देवी। तो घर ले जाओ उसको। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी। नबील, वो रूपा देवी पागल हो गई है, बात बात पे थप्पड़ मारी है मुझे। जानू, जो काम मैं नहीं कर सका 600 एपिसोड में, चलो किसी ने तो किया। शट अप नबील। महमूद साहब कहाँ हैं? आजा। नबील देखो, मैं राजा इंदर को अंदर ले आया। यार बस कर दे, ये बाबा बेलीबा बाबा कहाँ से उठा लाए हैं? अरे हाँ भाई, यही राजा इंदर है, पूछ लो इनसे रूपा देवी के बारे में। आप है ना, मैयत गाड़ी को, मेरा मतलब है एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रख दे। अगर इसको कुछ हो गया तो रूपा देवी हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। रूपा देवी? आपको रूपा देवी याद ही नहीं है? वो तो आज तक आपके प्यार में पागलों की तरह भटक रही हैं। रूपा देवी? हाँ, एक रूपा देवी थी जिसने मेरी मोहब्बत की खातिर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता था, मैं तो किसी और से प्यार करता था। तो फिर क्या, जिससे मैं प्यार करता था मैंने उससे शादी कर ली। अब तो मैं परदादा हूँ। अरे लेकिन वो तो तुमसे शादी करना चाह रही है। अरे उस वक्त मैंने जवानी में शादी नहीं की उससे, तो बुढ़ापे में शादी करके क्या करूँगा? अब तो यमराज किसी वक्त भी आ सकता है मुझे लेने। ये यमराज कौन है? इनके बेटे? हो सकता है जानू। देखो बाबा जी, एक काम करो, आप रूपा देवी को समझाओ, हो सकता है वो आपकी बात माने और मेरी माँ की जान छोड़ दे यार। अच्छा चलो, मैं उसे समझा के देखता हूँ। कहाँ है रूपा? जी आप जाइए, वो अंदर आपका इंतजार कर रही हैं। चलिए उस कमरे में। हाँ जल्दी जाए यार मैं मुंह साल, ये बाबा इस एपिसोड में उस कमरे तक पहुंच जाएगा। अरे जैक्सन के बाबा, अरे आप अपने मोहक्कलों से कौन है कि इसको जल्दी अंदर पहुंचाए। तेरी बनोटी का जो अटका है बालों में, वो हरियाला, वो भैया प्यारा। रूपा? क्या बदतमीजी है? बुढ़े कौन है तू? तुझे शर्म नहीं आई? किसी सुंदर सुशील कन्या कुंवारी के कमरे में इस तरह बगैर इजाजत के आने की? अरे भाई, मैं राजा इंदर हूँ। क्या घटिया मजाक है? कहाँ छुपाया है कैमरा, बताओ। कहीं रूपा देवी से तुम लोग कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे? अरे मैं ही राजा इंदर हूँ रूपा। नहीं, मैं नहीं मानती, मेरा मन नहीं मानता। तू
तो मुझे इंदर का दादा लग रहा है। अरे 50 बरस बीत गए हैं, अब तो मेरे परपोते पोतियां भी जवान हो गए और तुम उसी जमाने में अटकी भी हो। क्या सबूत है तेरे पास कि तू ही राजा इंदर? याद करो, तुमने मेरी मंगेतर पार्वती से जलकर उसकी चोटी काट दी थी। फिर जमुना मौसी ने अपनी छड़ी से खूब पीटा था, तुम्हें खूब पीटा था। राजा इंदर, ये क्या हाल बना लिया तूने मेरे प्रेम में? ये हाल तेरे प्यार में नहीं हुआ रूपा, ये बुढ़ापे की वजह से हुआ है। लेकिन प्यार तो मैं अब भी अपनी पारों से करता हूँ। यार अल्लाह करे ये राजा और रूपा का मिलन हो और मुझे मेरी माँ मिले यार। तो ठीक है यार, मेरी फीस तो दे दो, मुझे जापानी का जिन निकालने जाना है, जापान मेरी फ्लाइट है। अरे योंगपोंग के बच्चे, अरे पहले रूपा और राजा का मामला तो ठीक होने दे। हाँ हाँ भाई, उनके फेरे कराने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। यार मैं फेरे कैसे लगवाऊंगा, मेरे को काम ही नहीं है ये। ऐसे चल कागंडी, देशद्रोही, इधर खड़ा हो। मुझे ये बूढ़ा राजा इंदर नहीं चाहिए। लेकिन यही तो है आपके राजा इंदर, आपकी पहली मोहब्बत। इसे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ के आओ। मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। पर डील तो यही हुई थी ना कि राजा लेंगी और आप हमारी माँ की जान छोड़ देंगी। तुम्हारी माँ तुम्हें वापस मिल जाएगी, मगर मेरा मन जहाँ अटका है, पहले उससे मेरा विवाह करवाओ। अब किस पर दिल आ गया आपका? इस विशाल मुंह वाले प्राणी, इससे करवाओ मेरा विवाह। चल यार चल, उस बार चल